चीज तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? वो गरीबों को दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। आप तो उनका जो राशन बट रहा है उसको हमेशा बटना चाहिए, ये पूरा समर्थन रहेगा हमारा, नहीं सब गरीबों का। हर सरकार हमारे पास तो इतनी औकात हो तो 4-10 देशों को सालों बिठा के खिलाए। 2024 में सत्ता परिवर्तन करो, इनको गुजरात फेंको। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज नीति आयोग की एक बहुत ही हैरान कर देने वाली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट यह है कि भारत में गरीबी अब केवल 5% बची है, यानी कि 140 करोड़ के देश में अब केवल 5% लोग ही गरीब हैं। इस बात से जनता यहाँ की कितनी सहमत है, हम यहाँ से जानेंगे। हम लखनऊ की जनता के बीचों बीच में खड़े हैं। नीति आयोग की नई रिपोर्ट आई है जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि देश में केवल 5% की गरीबी बची है। तो भाई ये 85 करोड़ को राशन क्यों दे रहे तुम? फ्री बंद कर दो उसे, जब 5% रह गए लोग गरीब। जब लोग 5%, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है 5% लोग गरीब रह गए, तो ये 85 करोड़ लोगों को तुम ढिंडोरा पीट रहे हो, क्यों दे रहे हो राशन? बंद कर दो इस राशन को। क्यों तुम जो है ढिंडोरा पीट रहे हो कि हम 85 करोड़ को जो है राशन दे? मोदी जी एक तरफ मंच से सही बोलते हैं कि दे रहे हैं। पहली चीज तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? वो गरीबों को दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। आप तो अमीर लग रहे हैं हमें। आपने इस मुद्दे को क्यों उठाया कि साहब देखिए, पहले आप बोलते हैं मोदी, सुनिए मेरी बात को, आपकी बातें मैंने बड़ी ध्यान से सुनी, आप मेरी बात को भी सुनिए। पहले आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जाए, और आप बोलते हैं कि अब 85 करोड़ जो राशन मिल रहा है जनता को, वो गरीब जनता के लिए है, वो जनता के हित का मामला है। और अभी आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री हटाओ, अब आप बोल रहे हैं राशन बंद करने का क्या मुद्दा है आपका? जब नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 5% गरीब रह गए और उधर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 85 करोड़ गरीबों को हम फ्री राशन दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप लाभ उठाते हैं कि नहीं? आप लाभ उठाते हैं कि नहीं? मैं नहीं उठाता, इस बात का क्या मतलब है ये बताओ ना। यही पे आपका राशन कार्ड सर्वे करवा दूंगा वही बात अभी। अब नीति आयोग आधार कार्ड से आपका राशन, आप झूठ मत बोलिए। आप लाभ उठाते हैं कि नहीं? मैं नहीं उठाता। पक्का? सुनो मेरी बात, आधार कार्ड नंबर लाइए। नंबर बताऊंगा। नहीं, आप आधार कार्ड नंबर लाइए। सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, गरीबों का जो राशन बट रहा है उसको हमेशा बटना चाहिए, ये पूरा समर्थन रहेगा हमारा, नहीं सब गरीबों का। हर सरकार को बांटना चाहिए। सरकार को बांटना चाहिए। अभी तक सरकारें जो आई थी कहाँ थी बताइए? आपने सवाल अभी तक सरकारें 2014 से पहले सरकारें बनी, उन्होंने क्यों नहीं? ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी बात को कोई बात नहीं भाई। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। पहले की सरकारें थी वो पानी बारिश में इधर उधर खुले में रखती थी, सड़ा देती थी। अरे हमारे पास तो इतनी औकात हो तो 4-10 देशों को सालों बिठा के खिलाए। तो आप कह रहे बांट ही रहे तो क्या कभी कर रहे खा नहीं पा रहे हैं, ये दूसरी कंट्री को खिलाएंगे। सरकार सवाल ये था, सवाल ये था आपको नीति आयोग ने ये कहाँ पे कह दिया है कि आप राशन बंद करिए? आपने राशन बंद करने का क्या मुद्दा है? सवाल ये था सवाल समझिए। सवाल ये था कि नीति आयोग ने बोला है, अभी आज ही रिपोर्ट आई है कि देश में अब केवल 5% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि 140 करोड़ का देश है। 5% यानी कि निकाल दे 7 करोड़ लोग, बाकी लोग अमीर हैं या फिर गरीबी रेखा के ऊपर हैं। ये है सवाल। सर्वे के मुताबिक अगर 5% नीति आयोग ने बोला तो ये मान के चलिएगा कि 20%, समझ रहे ना? और 20% कम नहीं होता है गरीब। 20% आज भी आप देख लीजिए, क्या हर आदमी अमीर है? जो पैमाना निकाला गया है वो यह है कि अगर गांव में कोई 1400 रुपए महीना खर्च कर रहा है, 1400 रुपए से अधिक, तो वो गरीब नहीं समझा जाएगा। शहर में कोई 2000 रुपए महीने से अधिक खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं समझा जाएगा। लेकिन क्षेत्रों का विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का ही ये देन है। ये आपको मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा। नीति आयोग की आज रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 5% ही गरीबी बची है। मतलब नीति आयोग ने अघोषित रूप से यह ऐलान कर दिया है कि भारत विकसित हो चुका है। नीति आयोग हमारे 140 करोड़ जनता को बार बार सचेत कर रही है कि पहले फ्री में दिया जाएगा, बाद में अंगूठे के निशान लिया जाएगा 24 के बाद। इसलिए सतर्क हो जाओ, मतलब जमीनें चली जाएंगी, इनके झांसे में ना आओ, ठीक है। और 2024 में सत्ता परिवर्तन करो, इनको गुजरात फेंको। गुजरात फेंको वापस। 100% अब के 2024 में गुजरात जाएंगे, इनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। और ये पहले फ्री में बांट के बाद में अंगूठे के निशान लेने वाले हैं, ये दुनिया हमारी समझ रही है। 140 करोड़ जनता। फ्री में तो केजरीवाल भी बांट रहे थे।
फ्री में हम कह रहे हैं, कोई भी सरकार हो क्यों दे, हमको बताइए आप। नहीं, राशन ये वोट लेने के लिए आप दे रहे हो। वोट खरीद क्या रहे हो। केजरीवाल ने ये कहा कि गरीबों को हम 300 यूनिट बिजली देंगे? क्या उन्होंने कहा कि गरीबों को हम पानी फ्री देंगे? उन्होंने ये तो नहीं सबकी कहा। बात की। उन्होंने सबकी बात करी, गरीब हो या अमीर हो, हाँ। उतने यूनिट तक आप खर्च करेंगे तो आपका माफ होगा, चाहे गरीब हो चाहे करोड़पति हो। तो ऐसे ये ही- सरकार ये क्यों नहीं कहती कि नरेंद्र मोदी को भी 5 किलो प्रधान वोट वो मिलेगा, राशन मिलेगा, गरीब के नाम पर क्यों बांटा जा रहा है? आप जिस तरीके से आप 82 करोड़ लोगों को आज राशन वितरण करवा रहे हो, कह रहे हो, आप 60 करोड़ लोगों को शिक्षा फ्री कर दीजिए। अगर आपके कलेजे में ताकत और दम है, आप करो 56 इंच का सीना है, तो आप 60 करोड़ लोगों को, भाई आपके पास तक मानक है ना, आपके पास तक मानक है, कौन गरीब है कौन अमीर है। आप जो बीपीएल कार्ड धारक है, अंत्योदय कार्ड धारक है, उनके बच्चों को आप जो कर रहे हैं, तो 60 करोड़ लोगों को आप शिक्षा दे दीजिए। इस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप चाह रहे हैं उसी के मुताबिक लोगों को आप भ्रमित करना चाह रहे हैं। अब 2024 का जब चुनाव आया है तो इनको सब कुछ दिखाई देगा। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि सिर्फ 4 अल्फाजों पे इनसे प्रतिबंध लगवा दिया जाए। अगर एक यहाँ पर ये कहते हैं मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, ये 6 शब्दों पे इनसे प्रतिबंध लगा दिया जाए, देखिए इनकी हैसियत कहाँ पहुंचेगी। लेकिन आज इनकी करनी और कथनी में उतना बड़ा फर्क है जितना जमीन और आसमान में है। ये आज न शिक्षा की बात करेंगे, न किसान की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे, ये किसी के नहीं है। 2024 में यही 140 करोड़ आवाम इनको देश से बाहर भगाएगी, क्योंकि अब जो है इनको देश से बाहर भगाएगी और किसको लाएगी? सुनिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। आपने 2014 में मंदिर और मस्जिद के नाम पे सरकार बना ली, 19 में आपने क्या किया, हिंदू और मुसलमान पे सरकार बना ली। अब देश की आवाम पूरी तरीके से समझ चुकी है, ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। 2014 में एक बार हिंदू मुसलमान के नाम पे सरकार बना ली, 19 में हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे सरकार बना ली, और इस बार काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी। नहीं चढ़ेगी। कारण ये है, इन्होंने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास, आज भी कह रहे हैं सबका साथ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये केवल नारा ही रहेगा? इन्होंने किसका विकास किया? किसानों का विकास किया, खेत खलिहान में रहने वाले लोगों का विकास किया, देश में रोजी रोजगार दिया कि हमारे नौजवान रोड पर भूखे मर रहे हैं। हम किसान के घर से आते हैं, हमारे इन्होंने अगर बढ़ाया है तो पूंजीपतियों को बढ़ाया, किसानों की स्थिति नहीं बदली। जिस दिन खुदरा बाजार में चीनी का मूल्य 22 रुपए था, उस दिन मैं किसान का बेटा हूँ, उस दिन गन्ने का मूल्य 350 रुपए था। आज खुदरा बाजार में चीनी का मूल्य 47-48 रुपए किलो है, तो इन्होंने मात्र 20 रुपए, हमारा 700 क्यों नहीं बढ़ाए? तो हमारी स्थिति तो नहीं बदली, पूंजीपतियों की स्थिति नहीं बढ़ाई। और ये जो कह रहे हैं धर्म के नाम पर आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा देकर, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भोला, मेरा नाम चौहान है। मैं कह रहा हूँ, ये देश सभी जातियों का देश है, सभी धर्मों का देश है। उन्माद फैला के सत्ता पर नहीं जाते। आप रोजी रोजगार दो, मंदिर बनाए, ठीक है, सबके राम हैं, सबके हैं, आप रोजी रोजगार दो, लोगों को रोजगार दो, इससे हमारा विकास, हमारे बच्चे पढ़ के बेकार हो रहे हैं। यही कर रहा है, इनकी झूठी वादे सब फैले, और इस साल इनको जाना है, देश में धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की सरकार बननी है। तो आपने देखा जिस प्रकार से कि इस साल मोदी जी को जाना ही जाना है। यहाँ पे काफी सारी जनता आक्रोशित है उत्तर प्रदेश में, और पूरे जो देश है उसमें भाजपा की सरकार से। और इस बार कई लोगों का कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। 2014 में, 2019 में हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पर सरकार बना ली, लेकिन इस बार जनता समझदार हो चुकी है और अब सिर्फ काम के नाम पर वोट होगा, और काम भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर यहाँ की जो जनता हमें मिली उनके अनुसार दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज।